हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज अपन एग्रो फॉरेस्ट्री के दूसरे लेक्चर की बात करने वाले हैं और जिसमें अपन बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, वो आज के लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं। फॉरेस्ट ये शब्द आपने सुन रखा होगा। नॉर्मली अपन हिंदी में फॉरेस्ट को जंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का जो बेसिकली अर्थ निकलता है कि वहां पे जो वुडी जो प्लांट्स होते हैं या पेरेनियल जो आपके ट्रीज होते हैं वो आपके वहां पे लगे रहते हैं बहुत बड़े लार्ज स्केल के अंदर, और वहां पे वाइल्ड एनिमल्स का विचरण होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो फॉरेस्ट की बात अपन करेंगे। एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टिम्बर, जो टिम्बर इट मीन्स फॉर द लकड़ी के उत्पादन के लिए, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अन्य जो उत्पाद है उनकी प्राप्ति के लिए, और मेंटेन अंडर वुडी वेजिटेशन, जिसमें वुडी वेजिटेशन जो है लगाई जाती है वह आपका फॉरेस्ट है। प्लांट कम्युनिटी प्रीडोमिनेंटली ऑफ ट्रीज एंड अदर वुडी वेजिटेशन, यानी अगर अपन फॉरेस्ट टर्म बोल रहे हैं, ओनली फॉरेस्ट बोल रहे हैं, तो उसमें आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स यहां पे नहीं आएगी, क्योंकि अपन एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं बोल रहे, ओनली ऑफ फॉरेस्ट बोल रहे। और फॉरेस्ट का मीनिंग होता है जो आपके पेरेनियल जो आपके ट्रीज है या वुडी जो प्लांट्स है उनका जो कल्टीवेशन होता है पर्टिकुलर लैंड के अंदर, उसे अपन फॉरेस्ट कहेंगे, जो आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट आर नोन एज द वर्ल्ड एयर कंडीशनर एंड द अर्थ ब्लैंकेट, वर्ल्ड एयर कंडीशनर या अर्थ ब्लैंकेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि विश्व में वायु का संचार बढ़ाने के लिए या भूमि का एक ब्लैंकेट के रूप में, भूमि को एक सुरक्षित रुख रखने के रूप में फॉरेस्ट की बहुत ही महत्वता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो फॉरेस्ट इट मीन्स द ग्रोइंग ऑफ अ वुडी और अ पेरिनियल ट्रीज ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड, एक भूमि पर वुडी और पेरिनियल ट्रीज जो लगे हुए होते हैं उन्हें अपन फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे, जो विश्व का एयर कंडीशनर या अर्थ का ब्लैंकेट के नाम से भी जाना जाता है। देन व्हाट इज द स्टैंड, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं कहूंगा आपको याद रखना है कि स्टैंड क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैंड क्या है। स्टैंड एन एग्रीगेशन ऑफ द ट्रीज ऑक्यूपाइंग अ स्पेसिफिक एरिया सफिशिएंटली यूनिफॉर्म इन द कंपोजिशन। देखिए ये पॉइंट इसके लिए सबसे ज्यादा आया, यूनिफॉर्म in composition, age, arrangement and condition to be distinguishable from the forest on adjoining area। इट मीन्स पर्टिकुलर कोई प्लांट स्पीसीज है आपका, ये जैसे फॉरेस्ट है आपका पूरा, इस फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आपको ट्रीज वहां आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स जो आपने लगाए हैं वो प्लांट जो है आपके सिमिलर हाइट के, सिमिलर एज के या यूनिफॉर्म प्रकार के एक जैसे आपको अगर आपने लगाए हैं उस फॉरेस्ट के अंदर, तो उसको जो है अपन कहेंगे स्टैंड। क्या कहेंगे? स्टैंड। जो वे सारे प्लांट्स का या ट्रीज का वह समूह जो समानता दर्शाए, क्या दर्शाए? समानता दर्शाए। किस किस में समानता? उनके कंपोजिशन में, उनके मिश्रण में समानता हो, जो आपके पौधे जितने भी है उनका मिश्रण एक जैसा हो, उनके एज के अंदर, उसकी आयु के अंदर समानता हो, उनका जो अरेंजमेंट आपने कर रखा हो वो एक जैसा हो। तो जब सारे प्लांट जो हैं आपने यूनिफॉर्मली अगर आपको दिखाई दे उस फॉरेस्ट के अंदर पर्टिकुलर प्लेस के अंदर, तो वो आपका स्टैंड कहलाता है। स्टैंड का मीनिंग ये होता है जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, जंगल का वर्गीकरण की बात करेंगे कि जंगल के वर्गीकरण को अपन किस प्रकार से जंगल को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है मेथड ऑफ द रीजनरेशन, यानी कि आपने उसको बनाया कैसे है, उसको रीजनरेट कैसे किया है, प्लांट्स को, ट्रीज को आपने किस विधि से आपने लगाया है। तो सबसे पहला आता है हाई फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट मीन्स द रीजनरेटेड फ्रॉम द सीड्स,
यानी कि जो बीजों द्वारा, बीज के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ आपका फॉरेस्ट होता है उसे अपन हाई फॉरेस्ट कहते हैं। ये टर्म आपको पता होना चाहिए। हाई फॉरेस्ट का बेसिकली अर्थ क्या है, यानी जो आपके सीड से प्रोपोगेट हो। देन द कॉपिस फॉरेस्ट यानी जो वेजिटेटिव पार्ट से, यानी आपके जो आपका वानस्पतिक बाग है पौधे का, उससे अगर जो फॉरेस्ट तैयार किया जाएगा वो आपका कॉपिस फॉरेस्ट कहलाएगा। और ये टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि कॉपिस फॉरेस्ट क्या होते हैं, यानी जो प्लांट जो वेजिटेटिव पार्ट से तैयार किया हो ट्री प्लांट, उससे जो फॉरेस्ट डेवलप होगा वह कॉपिस फॉरेस्ट कहलाएगा। देन नेक्स्ट वन इज द एज के आधार पर, आयु के आधार पर फॉरेस्ट का वर्गीकरण करते हैं। इवन एज और रेगुलर फॉरेस्ट, यानी कि जो समान आयु के, एक समान आयु के जो ट्रीज लगाए जाते हैं, यानी एक ही समय पे जो लगाए जाते हैं, उन्हें अपन इवन एज्ड और रेगुलर फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ द इवन एज्ड वुड्स और अप्लाइड टू अ स्टैंड कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्री ऑफ द अप्रोक्सीमेटली द सेम एज, उनकी आयु जो होगी एक जैसी होती है, उसे अपन इवन एज फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। Then the second one is the uneven aged और irregular forest, यानी जहां पे जो ट्रीज हैं उस फॉरेस्ट के अंदर उनकी ट्रीज की आयु जो होगी एक जैसी नहीं है, अनइवन होती है। कंपोज्ड ऑफ ट्रीज ऑफ द मार्केटली डिफरेंट एज, उनकी आयु जो होगी वह अलग होती है। इनमें सभी प्लांट्स की आयु अलग अलग होगी। अगर सेम एज है तो उसे अपन इवन और रेगुलर फॉरेस्ट कहेंगे, डिफरेंट एज है उसे अपन अनइवन और इरेगुलर फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द कंपोजिशन के आधार पर कि किस प्रकार के प्लांट्स आप वहां पे ट्री प्लांट आप उस फॉरेस्ट के अंदर ले रहे हो, उसके बेसिस पे भी फॉरेस्ट अलग अलग प्रकार का होता है। प्योर फॉरेस्ट यानी कि प्योर, इट मींस द शुद्ध जंगल, अर्थात जहां पे एक सिंगल स्पीसीज ऑफ अ ट्री, जब कोई एक ही प्रकार की प्रजाति के पौधे अगर उस पूरे फॉरेस्ट के अंदर हो तो उसे अपन प्योर फॉरेस्ट कहेंगे। इट मींस अ फॉरेस्ट कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ अ वन स्पीसीज, एक ही स्पीसीज हो, एक ही जाति के पौधे वहां पे जो वृक्ष जो है आपने लगा रखे हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट लेस देन 80%, यानी कि 80% या 80% से अधिक एक ही प्रकार के पौधे या वृक्ष किसी फील्ड पर हो, किसी जंगल के अंदर हो, 80% और यू कैन से मोर देन 80% सिंगल स्पीसीज की ट्री हो, सिंगल स्पीसीज के ट्री हो, तो उसे अपन प्योर फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द मिक्स्ड फॉरेस्ट, यानी यहां पे आपका मिश्रण होगा एक से अधिक, यानी मोर देन वन स्पीसीज, टू और मोर स्पीसीज जो होती है यहां पे आपको देखने को मिलेगी सेम कैनोपी पे, तो उसे अपन मिक्स्ड फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। यहां पे आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि भाई प्योर फॉरेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, सिंगल स्पीसीज जो है 82 मोर देन 80% एरिया के अंदर होती है, तो उसे अपन प्योर फॉरेस्ट कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के उद्देश्य के आधार पर जो है फॉरेस्ट कितने प्रकार का होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर, तो सबसे पहला प्रकार है प्रोडक्शन फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल उत्पादन की दृष्टि से लगाया जाता हो, अपने को प्रोडक्शन लेना है, उत्पादन लेना है, उस दृष्टि से अगर फॉरेस्ट डेवलप किया गया है तो उसे अपन प्रोडक्शन फॉरेस्ट कहेंगे। इट मींस द फॉरेस्ट मैनेज्ड प्राइमरी फॉर इट्स प्रोड्यूस, इसके उत्पाद के लिए, जब जो फॉरेस्ट जो है उत्पाद के लिए, प्रोड्यूस के लिए डेवलप किया जाता हो, तो उसे अपन प्रोडक्शन फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। इट इज आल्सो समटाइम्स रेफर टू अ नेशनल फॉरेस्ट, इसे राष्ट्रीय फॉरेस्ट भी कहते हैं, राष्ट्रीय जंगल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन फॉरेस्ट को, उत्पादन फॉरेस्ट को जो है अपन नेशनल फॉरेस्ट या राष्ट्रीय जंगल भी कहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट का भी जो पर्पस होता है वो प्रोडक्शन पर्पस ही वहां पे होता है, इसलिए उसे अपन जो है नेशनल फॉरेस्ट कहते हैं। देन द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, जो यानी सुरक्षा प्रदान करता हो, जो फॉरेस्ट, जो जंगल जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता हो, इनमें से एन एरिया wholly or a partially covered with woody growth, managed primarily to regulate stream flow, prevent erosion or hold the shifting sand,
यानी कि जो मर्दा शरण से बचा सके या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक सके, भूमि का संरक्षण कर सके, उसके लिए जो अपन फॉरेस्ट लगाते हैं वह फॉरेस्ट आपका प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है इसमें फार्म फॉरेस्ट। फार्म फॉरेस्ट, इट मींस द फॉरेस्ट राइज्ड ऑन अ फार्म्स, raised on the farms and its adjoining area, either as a individual scattered trees or a collection of the trees to meet the requirement of the fuel and fodder of the farmer। जब किसान अपने खेत पर एक या एक से अधिक प्रकार के वृक्ष अगर लगाता है जिसका उद्देश्य वहां से मुख्य ईंधन और लकड़ी प्राप्त करना, फ्यूल, इट मींस द ईंधन, और फोडर, फोडर यानी कि चारा जो है वो प्राप्त करने के लिए ईंधन, ईंधन के रूप में वो क्या लेगा, लकड़ी लेगा जो जलाएगा, है ना। तो उसके लिए अगर फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा तो उसे अपन फार्म फॉरेस्ट कहेंगे। देन द फ्यूल फॉरेस्ट, यानी कि जो एक प्रकार से ईंधन के लिए लगाया जाता हो, यानी कि जो लकड़ी के लिए लगाया जाता हो, वह फॉरेस्ट आपका फ्यूल फॉरेस्ट कहलाएगा। फॉरेस्ट राइज्ड ऑन द विलेज वेस्ट लैंड टू सप्लाई द फ्यूल स्मॉल टिम्बर, यानी गांव की जो खाली पड़ी भूमि होती है वहां पे जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वो फ्यूल का होता है, इसलिए उसे फ्यूल फॉरेस्ट कहते हैं। देन रिक्रिएशन फॉरेस्ट, यानी जो सौंदर्य के लिए, जो सौंदर्य की दृष्टि से या एक आकर्षक, जो आकर्षित करने के लिए होता हो, उसे अपन रिक्रिएशन फॉरेस्ट कहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। Forest which is managed only to the meet the recreation needs or we can say the aesthetical value, जो aesthetical values को पूर्ण करता हो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का, उसको अपन रिक्रिएशन फॉरेस्ट कहते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द ओनरशिप एंड द लीगल स्टेटस, यानी कि उस फॉरेस्ट का, उस जंगल का मालिक कौन है या उसका लीडर कौन है, उसके आधार पर जंगल कितने प्रकार का होता है, फॉरेस्ट कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है स्टेट फॉरेस्ट, यानी राज्य का फॉरेस्ट या राज्य का जंगल, तो उसमें आता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड यानी कि पहले से आरक्षित है, क्या है, आरक्षित है, आरक्षित जंगल जो पहले से गवर्नमेंट ने आरक्षित कर रखा है। इट मींस एन एरिया इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और अदर फॉरेस्ट लॉ, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर जो रिजर्व कर रखा फॉरेस्ट, वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। देन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो सुरक्षात्मक जंगल जो होता है, संरक्षित जो जंगल होता है, प्रोटेक्टेड अंडर अ प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 में आया, उसके चैप्टर 4 के अंदर जो बात की गई है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात की गई है। देन द विलेज फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इसका भी प्रोविजन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर है। तो यानी जो ये स्टेट के अंदर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है इन फॉरेस्ट के ऊपर, वो आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट के रूप में इनको डिवाइड किया गया है। देन द नेक्स्ट वन इज द कम्युनल फॉरेस्ट, यानी जिसका नियंत्रण पूरे समुदाय के पास हो, इट मींस द फॉरेस्ट ऑन्ड और जनरली मैनेज्ड बाय अ कम्युनिटी, एक समुदाय के द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता हो तो उसे अपन कम्युनल फॉरेस्ट कहेंगे। देन द पंचायत फॉरेस्ट, जब जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत जो होती है, उसके नियंत्रण में जो फॉरेस्ट होता है वह आपका पंचायत फॉरेस्ट कहलाएगा। एनी फॉरेस्ट वेयर मैनेज इज द वेस्टेड इन अ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा नियंत्रण में जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, उसे अपन पंचायत फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। देन द ग्रोइंग स्टॉक्स, यानी वहां पे जो आप पौधे लगा रहे हो या वृक्ष लगा रहे हो, उनके आधार पर जंगल जो होता है कितने प्रकार का होता है। नॉर्मल फॉरेस्ट, यानी सामान्य जो आपका जंगल है, सामान्य जो फॉरेस्ट है वो, इट मींस द फॉरेस्ट which for a given site and a given object of management is ideally constituted as a regard growing stocks, age class, distribution and increment, and from this the annual or a periodic removal of the produce is equal to
इंक्रीमेंट कैन बी कंटिन्यूड आइडेंटिकली विदाउट एंड्रेसिंग द फ्यूचर यील्ड, यानी फ्यूचर यील्ड को ध्यान में रखे बिना उससे जो प्राप्त की जाने वाली जो आपकी पीरियडिकली या एनुअल जो इनकम होती है पर्टिकुलर किसी स्थान पर, और जिसका उद्देश्य जो होता है रेगुलर जो है आप वहां पे फॉरेस्ट्री ग्रो करते जा रहे हो एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, उसे अपन नॉर्मल फॉरेस्ट कहेंगे। एबनॉर्मल फॉरेस्ट, it means the quantity of the material in the growing stage is the deficient, यानी कि जहां पे जो आपके क्वांटिटी है जो आप प्लांट्स लगा रखे हैं वो प्रॉपर नहीं है, वहां पे कमी है, ट्री वहां पे नहीं है। लेकिन नॉर्मल फॉरेस्ट के अंदर आपके सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर जो ये प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, यानी कि यहाँ पे सफिशिएंट आएगा और यहाँ पे आएगा आपका सफिशिएंट नहीं है ट्रीज, तो उसको अब नॉर्मल फॉरेस्ट के नाम से जानेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज द डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर, या अपन कहें कि सघनता के आधार पर जो है वो आपका फॉरेस्ट कितने प्रकार का होगा। ये वर्गीकरण काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई डेंस फॉरेस्ट क्या होता है। तो अपन डेंसिटी के आधार पर फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे पहला इसमें आता है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस यानी बहुत सघन जंगल, वेरी डेंस फॉरेस्ट, याद रखना है वेरी डेंस फॉरेस्ट। इट मींस द लैंड विद द ट्री कवर ऑफ द कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड मोर, इट मींस 70% और मोर देन 70%, यानी जब किसी फॉरेस्ट भूमि पर यानी जंगल की भूमि पर 70% या मोर देन 70% जो क्षेत्र है उस पे अगर आपके वृक्ष होते, ट्री होते, फॉरेस्ट ट्री होते, तो उस प्रकार के फॉरेस्ट को अपन वेरी डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। ये क्लासिफिकेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहा गया है। इट मींस किसी एरिया के अंदर, किसी फॉरेस्ट में 70 और मोर देन 70% एरिया के अंदर अगर फॉरेस्ट है तो उसे अपन वेरी डेंस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। देन द सेकंड वन जो क्लासिफिकेशन इसका आधार वो आ रहा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, अर्थात मध्यम सघन जंगल, अर्थात ऑल लैंड्स विद द ट्री कवर कैनोपी डेंसिटी बिटवीन द 40 एंड 70%, अर्थात जहां पे 40 से 70% के बीच, अगर जिस जंगल में 40 से 70% के बीच में जो है आपके फॉरेस्ट ट्री हैं तो उसे अपन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट किसे कहा गया है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देन द ओपन फॉरेस्ट यानी खुला जंगल यानी जहां पे पौधे कम होंगे। इट मींस द ऑल लैंड ट्री कवर कैनोपी डेंसिटी बिटवीन द 10 एंड 40, अर्थात 10 से 40% के बीच में अगर आपके प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, तो उसे अपन ओपन फॉरेस्ट कहेंगे। यानी 70 और मोर देन 70% अगर प्लांट्स, ट्रीज हैं वहां पे तो उसे वेरी डेंस के नाम से जाना गया है। 40 टू 70 के बीच है तो मॉडरेटली डेंस माना गया है। अगर आपका 10 टू 40 के बीच है तो उसे अपन ओपन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और स्क्रब क्या होता है, तो स्क्रब यानी कि बहुत कम, इट मींस द डिग्रेडेड फॉरेस्ट विदाउट एंड कैनोपी डेंसिटी लेस देन द 10%, 10% से कम क्षेत्र में अगर आपका जंगल है तो उसे अपन स्क्रब कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे अपन ने 3 क्लासेस देखी है। इट मींस अगर आपका 70% और यू कैन से मोर देन 70% अगर फॉरेस्ट एरिया है, दूसरा अपन ने देखा 40 टू 70%, तीसरा अपन ने देखा 10 टू 40% एरिया के अंदर, और चौथा अपन ने देखा लेस देन 10%। यानी 70 और मोर देन 70% एरिया के अंदर आपका फॉरेस्ट एरिया है, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज आपकी प्लांटेड है, तो उसको अपन ने कहा वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर आपका 40 टू 70% एरिया है किसी फॉरेस्ट का, वो ट्री से कवर है, तो उसे अपन ने कहा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। देन आपका 10 टू 40% किसी फॉरेस्ट के अंदर ट्री है तो उसको अपन ने कहा ओपन फॉरेस्ट। ये लेस देन 10% एरिया के अंदर आपके ट्रीज हैं तो उसको अपन ने कहा स्क्रब। तो ये जो आपके चारों जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको ध्यान रखना है कि डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, स्क्रब फॉरेस्ट क्या होता है, यानी कितना एरिया ये कवर कर रहे हैं, हाउ
हाउ मच एरिया कवर्ड बाय ट्री स्पीसीज इन अ फॉरेस्ट। किसी भी फॉरेस्ट के अंदर ट्री स्पीसीज कितना क्षेत्र जो है कवर कर पा रहे हैं, उसके आधार पर फॉरेस्ट आपका 4 प्रकार का होता है, जो आपको पता होना चाहिए। वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन और स्क्रब, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में फॉरेस्ट कितने प्रकार का होता है, जंगल कितने प्रकार का होता है, यह वर्गीकरण अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में जंगलों का प्रकार, इन फॉरेस्ट टाइप्स जो इंडिया के दिए गए हैं, यह दिए गए चैंपियन एंड सेट के द्वारा इन 1967। कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट को क्लासिफाई किसने किया है, तो चैंपियन एंड आपका सेट ने इन 1967 के अंदर क्लासिफाइड द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। 5 मुख्य समूह के अंदर वर्गीकृत किया गया है एंड फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है 16 ग्रुप्स के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो मैंने गोले लगाए तीनों आपको पता होना चाहिए कि इंडियन फॉरेस्ट के टाइप को चैंपियन और सेट ने 1967 के अंदर 5 मेजर ग्रुप और उसको सब डिवाइड करके स्मॉल 16 प्रकार के 16 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं चैंपियन और सेट का जो क्लासिफिकेशन है इंडियन फॉरेस्ट का, उसके बारे में बात अपन इस क्लास के अंदर अभी करने वाले हैं। सबसे पहला मेजर ग्रुप्स कौन से, तो अपन कह रहे कि चैंपियन और सेट ने इंडियन फॉरेस्ट को 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। तो मेजर ग्रुप्स कितने हुए इंडियन फॉरेस्ट के, 5 हुए, 5 हुए, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकंड माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थर्ड माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, फोर्थ सब अल्पाइन फॉरेस्ट और फिफ्थ अल्पाइन स्क्रब। ये 5 प्रकार के मेजर ग्रुप के अंदर चैंपियन एंड सेट ने जो है इंडिया के फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया है, जो आपको पता होना चाहिए। अब अपन 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे और इनको सब क्लासिफाई करके चैंपियन और सेट ने टोटल 16 ग्रुप्स इसके दिए हैं, जो अपन आगे चल के देखने वाले हैं। तो बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहला जो ग्रुप आ रहा है मेजर ग्रुप, वो आ रहा है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सा आ रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, उष्ण क्षेत्रों के अंदर, कहां होता है, उष्ण प्रदेशों के अंदर जो आपका फॉरेस्ट होता है वो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वापस सब डिवाइड किया गया है। इट मींस द ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, अर्थात उष्ण नम जंगल, उष्ण नम जंगल, मॉइस्ट यानी कि जहां पे नमी हो वहां का जो फॉरेस्ट है। तो सबसे पहला ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट आता है और ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट वापस सब डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट। टीएम का अर्थ होता है यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन अर्थात सदाबहार, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसको अपन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एवरग्रीन यानी बारिश के साथ हरा भरा रहता होगा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहा गया है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को अपन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये अपने इंडिया में कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में। तो अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है वहां पे, वेस्टर्न कोस्ट्स के अंदर, कर्नाटका के अंदर, आसाम के अंदर और बंगाल के अंदर जो है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। देन द ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन यानी अर्ध सदाबहार जंगल, ये कहां है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट उड़ीसा और अपर आसाम के अंदर जो जंगल है वो आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। देन द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट अर्थात पतझड़ जो अपन बोलते हैं, जो सेमी मॉइस्ट पतझड़ जो फॉरेस्ट है वो अगर अपन देखें तो ये अपने इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट
यानी इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेस्ट यह कहलाता है। अप्रोक्सीमेट इंडिया में जितना फॉरेस्ट है उसका 30.3% क्षेत्र के अंदर जो फॉरेस्ट है वो है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट। कौन सा है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो इंडिया में दूसरा महत्वपूर्ण फॉरेस्ट ग्रुप है जो 30.3% क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़े क्षेत्र में। ये कहां पे पाया जाता है? वेस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, इट मींस द मुंबई, नॉर्थ ईस्ट आंध्रा, गंगेटिक प्लेन्स। इसके साथ साथ सदर्न इंडिया फॉरेस्ट डोमिनेटेड, सदर्न इंडिया के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर जो ये फॉरेस्ट है वहां पे दक्षिणी भारत के अंदर जो है एक वृक्ष बहुत ज्यादा पाया जाता है जो अपन टिक के नाम से जानते हैं, इट मींस द टेक्टोना ग्रांडिस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी भारत के जो जंगल है वहां पे कौन सा वृक्ष जो है डोमिनेंट है, तो टिक का पौधा वहां पे डोमिनेंट है, टेक्टोना ग्रांडिस। तो यहाँ पे अपन ने देखा जो आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है यह आपका इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द फोर्थ वन इज द लिटोरल और स्वाम्प फॉरेस्ट। लिटोरल और स्वाम्प फॉरेस्ट को वापस सब क्लासिफाई किया गया है बीच फॉरेस्ट, यानी जो बीच पर पाया जाता है, समुद्र के जो बीच है वहां पे सी बीचेस के या रिवर डेल्टास के अंदर होते हैं, तो वो उसको अपन लिटोरल या स्वाम्प फॉरेस्ट कहते हैं। देन द टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव वनस्पति का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपकी इसकी प्रेजेंस कहां होगी, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए नियर द स्ट्रीम्स और डेल्टास ऑफ द रिवर और इनकी डेल्टास के पास स्वाम्पी और मार्जिन्स ऑफ द इसलैंड के वहां ये पाए जाते हैं। देन थर्ड वन आता है फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाला फॉरेस्ट। तो ये जो है आपके सबसे पहले प्रकार के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात हुई जिसको अपन ने क्लासिफाई किया है, दैट इज द ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के रूप में। ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड लिटोरियल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो ये पहले प्रकार का ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में हुआ। अब अपन देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक दूसरा प्रकार, दैट इज द ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट के बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं। इसका पहला प्रकार है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, TD, इट मींस द ट्रॉपिकल ड्राई, यानी आपका हो जाएगा उष्ण शुष्क सदाबहार वन। ये कहां पे पाया जाता है? प्लेंटी रेनफॉल बट अ ड्राई पीरियड मोर। वर्षा अधिक होती है लेकिन सूखा जो होता है वह भी अधिक पड़ता है यहाँ पे। तो वहां पे जो फॉरेस्ट होगा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, ये द ईस्ट पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट के अंदर ये पाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कौन से क्षेत्र में कौन सा फॉरेस्ट है यही अक्सर पूछा जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई आपने पहले देखा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप था, जबकि इंडिया का सबसे बड़ा जो ग्रुप है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो भारत का लार्जेस्ट एरिया इसके अंदर आता है, 38.2% एरिया। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया भारत का कोई किसके अंदर आता है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है, जो आपको पता होना चाहिए। यहां पर 70 to 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, लो रेनफॉल एरिया है। ये कहां पे होता है? यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर और पंजाब के अंदर। और इसमें आप जानते हो कि अपन अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो अपना एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, अपने देश के अंदर। और मध्य प्रदेश का मोस्ट ऑफ जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है। इसीलिए जो है इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर ही है, एज पर द चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के अनुसार। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और सेकंड जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है जो अपन ने पीछे देखा था वो था ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। ये मॉइस्ट था आपका और ये है आपका ड्राई। तो सबसे ज्यादा जो कौन सा है? ड्राई वाला जो है, डेसिडियस का जो ड्राई फॉरेस्ट है वो इंडिया के अंदर सबसे बड़े क्षेत्र के अंदर है। उसके बाद आपका मॉइस्ट डेसिडियस जो है वो सेकंड स्थान पे आता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए।
देन इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, यानी जो कंटीला होता है, कंटीला फॉरेस्ट जो माना गया है ट्रॉपिकल उष्ण कंटीला, जो 20 से 70 सेंटीमीटर जहां पे बारिश होती है, यानी बारिश तो कम होती है, ये साउथ जो पंजाब है, दक्षिणी जो पंजाब है वहां पे ये पाया जाता है। लेकिन राजस्थान के अंदर देखो, राजस्थान के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान का जो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है, राजस्थान का जो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है वो किस प्रकार का है, तो वह आपका ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है, कंटीला जंगल है, यानी कांटेनुमा जो पौधे हैं वो इसके जंगल के अंदर पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट के अंदर यह आता है। देन नेक्स्ट वन इज द सेकंड जो ग्रुप आता है आपका फॉरेस्ट का, वो आता है मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उप उष्ण जंगल के बारे में बात करने वाले हैं, उप उष्ण जंगल के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसका पहला प्रकार है वेट हिल फॉरेस्ट, और वेट हिल फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, महाबालेश्वर, कुर्ग, कर्नाटका, पार्ट ऑफ आसाम और पंचामढ़ी में पाया जाता है। देन द ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हिली एरियाज ऑफ हिमालय के हिली एरियाज में ड्राई फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। देन द पाइन फॉरेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पाइन फॉरेस्ट यानी जहां पे पाइन का प्लांट डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट है पाइन का प्लांट, पाइन का पौधा आपने देखा हो इस प्रकार का होता है, तो पाइनस प्लांट जो है यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट में डोमिनेंट होता है। यह वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज और असम हिल के अंदर जो है पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट जो केवल कहां पाया जाता है, हिमालय के अंदर जो फॉरेस्ट है वो आपका माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट है। देन चौथा ग्रुप आता है सब अल्पाइन फॉरेस्ट, सब अल्पाइन फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है उसके एल्टीट्यूड के आधार पर, यानी सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो है कितने एल्टीट्यूड पे होता है, 2800 से 3800 मीटर एल्टीट्यूड पर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब अल्पाइन फॉरेस्ट होता है। ये कहाँ है, हिमालयन फ्रॉम द लद्दाख वेस्ट टू अरुणाचल इन ईस्ट, हिमालयन के लद्दाख वेस्ट से लगाकर अरुणाचल के ईस्ट तक जो है ये फॉरेस्ट फैला हुआ है। ये वापस तीन प्रकार का होता है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट और हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट के रूप में इसको क्लासिफाई किया गया है। लेकिन आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है सिर्फ कि सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो है कितने अल्टीट्यूड पे पाया जाता है, इसके साथ साथ कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और इसके केस में भी आपको ध्यान रखना है कि माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द अल्पाइन, सबसे लास्ट ग्रुप जो है आपका पांचवा, अल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट, और इसका जो अल्टीट्यूड है वह 2900 से 6000 मीटर के अल्टीट्यूड पर यह फॉरेस्ट पाया जाता है। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कितने अल्टीट्यूड पर यह सिचुएटेड है। ये भी दो प्रकार का होता है, मॉइस्ट अल्पाइन यानी कि थ्रू आउट द हिमालय में के अंदर जो है मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है। देन ड्राई अल्पाइन जो यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कश्मीर के अंदर इस प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये हो गया आपके चैंपियन एंड सेट का क्लासिफिकेशन, जो 1967 के अंदर इंडियन फॉरेस्ट को इन्होंने जो है 5 मेजर ग्रुप के अंदर 5 मेजर ग्रुप और 16 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। उसके बारे में अपन ने यहाँ पे बात की है। और इसमें पता हो तो अपने इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट पाया जाता है, मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। उसके बाद ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो इंडिया के अंदर दूसरे स्थान पर है, जो आपको बताना चाहिए। ट्रॉपिकल ड्राई इंडिया के अंदर 38% एरिया के अंदर है, जबकि ट्रॉपिकल मॉइस्ट जो है इंडिया के अंदर 30% एरिया के अंदर है। इसके साथ साथ दूसरे फॉरेस्ट की जो अपन ने बात की, डिफरेंट वर्गीकरण की अपन ने बात की, तो कौन सा फॉरेस्ट कौन से एरियाज के अंदर पाया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारी, इसके बाद रोल ऑफ द फॉरेस्ट इन फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम में जो है फॉरेस्ट सिस्टम का क्या रोल है, उसकी महत्वता क्या है, वो अपने को देखना है कि फार्मिंग सिस्टम में जो है आपका फॉरेस्ट का क्या महत्व है। तो सबसे पहला प्रोडक्टिव, उत्पादक के रूप में अपन देखें, उत्पादक के रूप में देखें, प्रोडक्टिव होता है। वुड इज द मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट,
यानी जो लकड़ी जो होती है वह जंगल का एक मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है जो आपको पता होना चाहिए। वुड एक जो है मेन प्रोडक्ट माना गया है किसी भी फॉरेस्ट का। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट है फॉरेस्ट के वो यहाँ पे दिए हुए हैं। दैट इज द फाइबर एंड फ्लोसी, ग्रासेस एंड बम्बू, एसेंशियल ऑयल्स, ऑयल सीड, टेंस एंड डाइज, गम्स एंड रेजिन्स, ड्रग्स, स्पाइसेस, इंसेक्टिसाइड्स, तेंदू का पौधा आपने सुना होगा, एडिबल प्रोडक्ट्स, लेक एंड अदर प्रोडक्ट्स, फॉडर एंड ग्रेजिंग। ये सारे जो है सब प्रोडक्ट्स या एक्टिविटीज जो है आपको फॉरेस्ट से प्राप्त होती है, लेकिन मेन जो प्रोडक्ट है वो वुड है, वह लकड़ी है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द सेकंड वन अपन बात करते हैं प्रोटेक्टिव, यानी कि जो सुरक्षा की दृष्टि से फॉरेस्ट माना गया है, और इन एमोलरेटिव फंक्शन ऑफ द, यानी भूमि को सुधार के रूप में, भूमि सुधारक के रूप में भी फॉरेस्ट का काफी ज्यादा महत्व है, या भूमि सुधारक कह सकते हो, या भूमि संरक्षण के रूप में भी जो है फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा रोल है। फॉरेस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द CO2 बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस करने के लिए फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा योगदान है। फॉरेस्ट इंक्रीज द लोकल प्रेसिपिटेशन बाय अबाउट 5 to 10%। आपने सुना होगा कि जहां पे बारिश कम होती है ये कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से ये माना जाता है कि बारिश जो होगी, वर्षा जो होगी वो ज्यादा होगी। तो नॉर्मली जो है फॉरेस्ट जो है 5 से 10% जो है वर्षा के अंदर बढ़ोतरी कर सकता है। फॉरेस्ट रिड्यूस द टेम्परेचर एंड द इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, यानी तापमान में गिरावट लाएगा और आर्द्रता के अंदर बढ़ोतरी करता है फॉरेस्ट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फॉरेस्ट मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल, सोइल की मृदा की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करता है थ्रू द एडिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यह भूमि में कार्बनिक पदार्थ को मिलाता है, कार्बनिक पदार्थ को, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करता है, और न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करने का काम भी जो है फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। ट्री क्राउन्स रिड्यूस द वायलेंस ऑफ द रेन्स एंड चेक्स प्लेस इरोजन, मृदा के अपरदन को रोकने का काम भी जो है फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। फॉरेस्ट चेक द फ्लड्स, यानी बाढ़ नहीं आने देता है। अगर फॉरेस्ट होगा तो पानी का ज्यादा बहाव नहीं होगा, और ज्यादा बहाव नहीं होगा तो बाढ़ की समस्या वहां पे कम हो जाएगी। फॉरेस्ट कंजर्व बोथ सोइल एंड वाटर, यह मृदा एवं जल दोनों का ही संरक्षण करने का काम भी जो है फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। फॉरेस्ट एंड ट्रीज रिड्यूस द विंड वेलोसिटी, यह वायु की गति को जो है फॉरेस्ट क्या करेगा, कम कर देता है। इस वजह से होने वाला नुकसान जो होता है वह भी आपका कम हो जाता है। फॉरेस्ट एंड द ट्रीज प्रोवाइड अ शेल्टर बेल्ट एंड अ विंड ब्रेक, यह एक सुरक्षात्मक कवच या वायुरोधी पट्टी का निर्माण करता है, जिससे आपकी फसलें जो है वह नष्ट नहीं होती है। तो ये फायदे जो है ये फॉरेस्ट की वजह से होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन द रिक्रिएशनल, यानी जो आकर्षण के रूप में लगाया जाता है, जो आकर्षण के रूप में, या एजुकेशनल, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य से भी फॉरेस्ट का महत्व है, जो आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड द रिक्रिएशनल फैसिलिटीज टू द पीपल, लोगों के आकर्षण के लिए। आपने देखा होगा कुछ ऐसे जंगल होते हैं जो घूमने की दृष्टि से, विजिट करने की दृष्टि से, आकर्षण के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जहां अपन लोग जाते हैं तो वो रिक्रिएशनल फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए, इकोलॉजी की यानी पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए, पारिस्थितिकी के अध्ययन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी विकास की दृष्टि से फॉरेस्ट जो है विकास में डेवलपमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी फॉरेस्ट जंगल जो होता है रोजगार प्रदान करता है, क्योंकि इसको लगाने के लिए, इसे प्राप्त होने वाले उत्पादों को वहां से लेने के लिए और उनसे डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट बनाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। यानी कि फॉरेस्ट जो है एक प्रकार से अपन कहें तो रोजगार सृजन करने का काम करता है, जो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। फॉरेस्ट एंड द वेरियस फॉरेस्ट एक्टिविटीज हेल्प द ट्राइबल्स टू इम्प्रूव, यानी जो ट्राइबल्स जो होते हैं, ट्राइबल्स
जिनके पास अपने खुद के खेत नहीं होते हैं, जिनको अपने पास कुछ आमदनी का स्रोत नहीं होता है, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति, ट्राइबल्स की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ गुड सम्स एज अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार को राजस्व भी अधिक मात्रा में देने का काम फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। फॉरेस्ट हेल्प इन द बायोलॉजिकल रिजुनेशन ऑफ द सोइल्स, यानी भूमि का जैविक सुधार जो है वह फॉरेस्ट के द्वारा किया जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। होम स्ट्रीट प्लांटेशन इंक्रीज द ओवरऑल इनकम फ्रॉम द लैंड, यानी घर के आसपास जो है आप फॉरेस्ट लगा के भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र की या उस लैंड की इनकम को आप बढ़ा सकते हो फॉरेस्ट के द्वारा। ये इसके कुछ डेवलपमेंटल यानी इकोनॉमी जो है फार्मर की एज वेल एज द गवर्नमेंट की एज वेल एज द ट्राइबल्स की फॉरेस्ट के द्वारा इंक्रीज की जा सकती है। डेवलपमेंट उसकी वजह से होगा, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी आज के लेक्चर में अपन ने बात की कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट क्या है, स्टैंड क्या है, फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स क्या है, इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है, और इंडियन फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन चैंपियन एंड सेट ने 1967 के अंदर 5 मेजर ग्रुप और 16 जो है ग्रुप्स के अंदर दिया है, जो आपने यहाँ पे देखा है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट की रोल क्या है, फॉरेस्ट की क्या रोल है, वो अपन ने अलग अलग पॉइंट्स के अंदर देखा है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।